हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये पॉलिटिकल साइंस का है, चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाला, A 211 पेज पे। ठीक है भाई, पॉलिटिकल साइंस का है। इन कह रहा है क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, से क्या अभिप्राय है। क्षेत्रवाद किसको कहेंगे भाई? जो एक निश्चित क्षेत्र है जिसमें लोग रह रहे हैं, तो वो सब अपने अपने क्षेत्र के बारे में बोलते हैं। अब भाई हमारे क्षेत्र में विकास नहीं है, हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ, हम से भारत से अलग अपना अलग अस्तित्व बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे। तो ये सब बातें अलग अलग राज्यों में होती है। ठीक है भाई। तो ये कह रहा है क्षेत्रवाद से अभिप्राय एक देश में या देश के किसी भी अन्य भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो अपनी आर्थिक, भौगोलिक तथा सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व की मांग करता है। तो क्या कह रहा है? अब भाई आर्थिक रूप से, भौगोलिक तथा सामाजिक आदि कारणों से अपने आप को अलग मतलब अलग करने की मांग करता है। क्षेत्रवाद केंद्रीकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति एवं स्वायत्तता प्रदान करने के पक्ष में है। क्षेत्रवाद क्या कह रहा है? जो केंद्र के विरुद्ध कह रहा है कि शक्ति और स्वायत्तता प्रदान करने के पक्ष में है। कह रहे हैं केंद्रीकरण के विरुद्ध क्षेत्र इकाई को अधिक मतलब राज्य को अधिक स्वायत्तता प्रदान, स्वायत्त मतलब अपना शासन, अपनी ज़्यादा चलाना के पक्ष में। अब देखो क्षेत्रवाद की कोई दो कारण लिखी है। नंबर 1, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की निरंतर मांग होना। दूसरा है गैर हिंदी क्षेत्र विशेषकर दक्षिण राज्यों में हिंदी भाषा का निरंतर विरोध होना। ठीक है भाई। अलगाववाद से, अलग गांव मतलब अलगाववाद से अभिप्राय एक राज्य से कुछ क्षेत्र को अलग करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग। मतलब एक क्षेत्र को, एक राज्य से कुछ क्षेत्र को, यानी एक राज्य मतलब एक देश से अलग करके स्वतंत्र देश की स्थापना, राज्य मतलब देश की स्थापना करना, अर्थात संपूर्ण इकाई से अलग अपना अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की मांग अलगाववाद है। अलगाववाद का उदय तब होता है जब क्षेत्रवाद की भावना उग्र रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए भारत में मिजो आंदोलन, नागालैंड आंदोलन इत्यादि भारतीय संघ से अलग होने के लिए चलाए गए ये पृथकवाद के उदाहरण हैं। इसके उदाहरण है, पृथकवाद के उदाहरण है ये। ठीक है भाई। क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला कोई एक कारण लिखें। इनका देश का संतुलित आर्थिक विकास क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। किन स्थानों पर भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसे आंदोलन चले। किस स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ आंदोलन चला रहा? मतलब हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ। तो ये कह रहा है दक्षिण भारत की कोशिशें विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन चले, तमिलनाडु में चला रहे हैं। असम को बांटकर कितने राज्य बनाए गए? असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य बनाए गए। कितने बनाए? 1, 2, 3, 4, 5 राज्य बनाए। किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, यह दल जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल है। और INLD, यह दल हरियाणा का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल है। इनेलो मतलब INLD। ठीक है। अब राजीव लोंगोवाल समझौता कब हुआ? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? या पंजाब समझौता कब हुआ? तो ये कह रहा है प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के नेता संत
हरचरण सिंह लोंगोवाल के बीच जुलाई 1985 में एक समझौता हुआ और इस समझौते का उद्देश्य पंजाब में अमन स्थापित करना, मतलब अमन शांति स्थापित। समझौते द्वारा पंजाब में शांति कायम करने की कोशिश की गई थी। जैसे की गई थी कोशिश शांति। अब भाई शांति, अब ये तुम कहो भाई शांति है तो झगड़ा कैसे था, तो सुनना कि 1984 में जब उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो कुछ आतंकवादी पंजाब में स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए थे, तो उनको मारने के लिए सेना भेज दी गई। तो इससे सिखों ने अपना अपमान समझा। ठीक है भाई, आगे आ जाएगा क्वेश्चन, उसमें बता देंगे अच्छी तरह। तो यही है। फिर इंदिरा गांधी 84 पर मरी गई। उसके बाद 85 में राजीव गांधी के साथ समझौता हुआ। ठीक है। हाँ, अब देखो भाई, अब इस क्वेश्चन में बता रखा है ये कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, यही इंदिरा गांधी ने चलाया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार कैसा है कि उग्रवादियों ने पंजाब राज्य के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बनाया था और जून 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया अभियान था। किसके खिलाफ चलाया गया अभियान था? आतंकवादियों के खिलाफ। आनंदपुर शाही प्रस्ताव कब पास किया गया और इसका संबंध किसके साथ है? आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में पास किया गया और इसका संबंध राज्यों की स्वायत्ता से है। ठीक है भाई। अब आनंदपुर शाही प्रस्ताव की आलोचना या विवाद होने के कोई दो कारण लिखिए। हमारे केंद्र राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित करने की मांग उठाने के कारण। दूसरा, प्रस्ताव में पंजाब पर सिखों का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग को उठाने के कारण, जिसमें स्वायत्त सिख राष्ट्र की मांग निहित होती थी, पंजाब समझौते के दो बिंदु। और एक समझौते में इस बात पर सहमति कायम हुई थी कि पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा और चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। दूसरा, समझौते में एक ट्रिब्यूनल का बनाया जाना भी तय था कि जो पंजाब हरियाणा तथा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में निर्णय लेगा। भारत में धर्म के आधार पर गठित दो दल कौन कौन से हैं? उसका भाई धर्म के आधार पर अकाली दल और मुस्लिम लीग। किससे हैं ये? दो दल है। कश्मीर को भारत में विलय किस प्रकार हुआ? देखो भाई, कश्मीर का भारत में विलय 1947 से पहले जम्मू एवं कश्मीर हिंदू शासक हरि सिंह का राज था। वे आज़ादी के बाद स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए कबीलाई घुसपैठी घुस आई। कश्मीर के महाराजा उनका सामना करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने भारतीय सेना से मदद मांगी। भारत ने सैन्य मदद दी और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ दिया। वहाँ के शासक ने भारतीय संघ में शामिल होने के दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार भारत में कश्मीर का विलय हुआ। अब देखो, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब और किन के द्वारा की गई? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के अंगरक्षक वंश सिंह और बेन सिंह के द्वारा की गई। आशू का पूरा नाम लिखे। तो क्या है आशू का पूरा नाम? ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियंस। ठीक है भाई। आशू का क्या था वह, इसकी मांग क्या थी? आशू एक छात्र संगठन था, उसका संबंध किसी दल से नहीं था। इससे किसी दल से नहीं था। यह अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के असम में बसने तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। मतलब बंगाली भी आ गए वहाँ, हिंदू भी आ गए, असमी भी आ गए, तो वहाँ की मतदाता सूची में अपने नाम लिखवा रहे थे। तो उसके खिलाफ असम के लोगों ने
आंदोलन करते। इसकी मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी असम में आकर बसे हैं उन्हें यहाँ से निकाला जाए, और इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला था। इस आंदोलन को पूरे असम में क्या मिला था? समर्थन। ठीक है भाई, और आगे कल कराते हैं।